हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिवन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या बिना नौकरी का शादी करना चाहिए। नौकरी कह लो या छोटा मोटा बिजनेस भी अगर आपका नहीं है तो क्या शादी करना चाहिए, या कहीं से भी इनकम सोर्स आपका कुछ नहीं है तो क्या आपको शादी करना चाहिए। आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, अभी भी उनका कमाई खा रहे हो, ठीक है। और वो लोग एक रिश्ता देखे हैं जो आपको पसंद भी आ गया, लेकिन आप करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, वो जो है माँ बाप का है। तो क्या बिना नौकरी का, बिना पैसे का, आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो इस वक्त, क्या आपको शादी करनी चाहिए? यही टॉपिक है, ठीक है। बहुत लोग मतलब इस असमंजस में हो गए आप लोग में से, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये भारत है, भारत में बहुत बेरोजगारी है भाई इस वक्त, समझिए। लेकिन शादी तो हो ही रहा है सबका, नौकरी भले लगे चाहे ना लगे, लेकिन लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है, कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का। 27-28 की उम्र में आके मर्द लोग फंसते हैं, कई लड़कियां भी फंसती है। आजकल तो लड़कियों के लिए भी कमाना जरूरी हो गया है, समझ रहे हो। पहले था कि पति पे डिपेंडेंट रहती थी, अभी तो बहुत लड़कियां भी इस चीज को समझी है कि नहीं यार, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। पति के भरोसे तो ठीक है, लेकिन कुछ मुझे भी कमाना जरूरी है, आप समझ रहे हो। तो अभी जमाना बहुत ही बदल गया है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि यार शादी के लिए लड़का तो अच्छा मिल रहा है, लड़की भी अच्छा मिल रही है, शादी करूं कि नहीं, लेकिन कमाता तो नहीं हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। यार देखिए, अगर मेरी बात मानोगे तो सच में बिना पैसे का, बिना नौकरी का, या छोटा मोटा बिजनेस भी अगर नहीं है तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग बात मानोगे, मेरा अगर राय लोगे, तो मैं यही बोलूंगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंस जाओगे। मान लो 1 रुपए नहीं है, आप खुद से कुछ कमाते ही नहीं हो, वही है पूर्वज का दिया हुआ, या पापा से मांगना पड़ता है, मम्मी से मांगना पड़ता है। अब कल को बीवी आएगी, बीवी के सामने अपने बाप से मांगोगे, माँ से मांगोगे, आपको भी शर्म आएगी, बीवी भी आपको लूजर समझेगी, पापा भी चढ़ के बात करेंगे, आपके घर में चलेगी नहीं, ठीक है। अगर आप लड़की हो, बिना नौकरी का या कहीं से भी कुछ नहीं कमा रही हो, चल जाओगी पति के साथ मान लो ससुराल। किस्मत रही, अगर पति अच्छा रहा तब तो जितना मांगोगी देते रहेगा। लेकिन वही है, मांगना भी अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो। इवन एक 3,000 का साड़ी के लिए भी पति को जिद करोगी, अब वो नखरे खाएगा, भाव खाएगा। उस पति के लिए 10 दिन टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाओगी, तब जाके हो सकता है वो पट जाए, तब एक 3,000 का या 2,000 का या 500 का एक साड़ी आपको दिला देगा। तो ये हालत ही क्यों आने देना। इसलिए मेरी बात अगर मानोगे तो बिना इनकम सोर्स का, अगर आप महीने का 10,000 भी कमा रहे हो, लेकिन भाई कमा तो रहे हो ना, बाद में ज्यादा कमाने लगोगे, लेकिन आपका कुछ तो इनकम सोर्स हो। एकदम नौकरी ही नहीं है, छोटी सी भी नौकरी नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब है ही नहीं, पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो आपका शादी एकदम नरक हो जाएगा। देखिए, अगर आपके माँ बाप बहुत अमीर है और वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, आपसे एकदम प्यार रहेगा, तो वो पूरा खर्चा करेंगे। आप ससुराल में रहो चाहे मायके में रहो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके माँ बाप अगर हैं सपोर्टिव, तब उनका है कि हाँ, मेरे कितना भी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये शादी भी कर लिया तो क्या है, तो मेरा ही सपूत, मैं तो कमा कमा के खिलाऊंगा। अगर इतने किस्मत वाले हो तब ठीक है, रिस्क ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सलाह नहीं दूंगा। पहले फोकस कीजिए, कैरियर बन जाए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। हर चीज नौकरी भी नहीं है आजकल। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं काउंसलिंग देता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, ठीक है। ये तो चलो नया चैनल है, एक और चैनल है ऑस्कर लव गुरु, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं कौन सा नौकरी कर रहा हूँ, ये नौकरी तो मैंने खुद जनरेट किया है ना, समझिए। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता है नौकरी चाकरी, तो हर चीज नौकरी नहीं होता। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला नहीं तो कहीं से लोन लीजिए, कहीं से पापा मम्मी से सपोर्ट लो, कुछ ना कुछ भाई, कोई किराना दुकान ही खोल लो भाई। कुछ गलत नहीं है आज के डेट में कुछ किराना दुकान खोलना। तो ये मैं तो बोलता हूँ, सलून खोल लो अपना। अगर बाल काटने आता है, दाढ़ी वाड़ी मुझे अपना खोलो, कुछ ना कुछ करके भाई पैसे आपके पास आने चाहिए, कम हो या ज्यादा, सोर्स ऑफ इनकम आपका होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो एक आधार तो बन गया। अब उस आधार पे आगे और मेहनत करोगे तो उसी आधार पे और इनकम जनरेट करोगे और ज्यादा कमाओगे, लेकिन आपका आधार ही नहीं बना है, नील बट्टा सन्नाटा हो। तो शादी मान लो कर लिए, बीवी आएगी, अब अमीर घर की आ गई या जैसे भी आ गई, गरीब बीवी भी आएगी तो भाई फिर भी डिमांड करती है भाई। वो देख ले, शुरू में तो उनको लगेगा अरे यार, माँ बाप के पास तो काफी है पैसा, पति के पास भी होगा ही, या नहीं भी होगा तो माँ बाप से लेके मैनेज कर लेगा, तो बेचारी फरमाइश करेगी कि सुनिए ना जी, जी
मुझे ये फाउंडेशन चाहिए लैक्मे का, या लैक्मे का पाउडर चाहिए, ठीक है, डिमांड करेगी बट 250 रुपये 300, इतना छोटा वाला लैक्मे का फाउंडेशन 250 रुपया में आता है, ठीक है। अब रेट बढ़ गया होगा पता नहीं, भाई पैसे ही नहीं है, टालोगे यार, नहीं है रुको पापा से मैं मैनेज करता हूँ, ये भी बोलने में शर्म आएगा। तो पैसा नहीं होगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इवन आपके माँ बाप शादी भी करा देंगे ना धूमधाम से, एकदम पटाखा उटाखा वाला, एकदम गैस वैस वाला, एकदम मस्त, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा सारा खर्चा साला माँ बाप किया है, और शादी के बाद ही भाई बीवी के लिए भाई माँ बाप से मांग रहे हो, ठीक है। बीवी को कहीं घुमाने भी ले जाओगे तो लगेगा यार मुश्किल से 1000 रुपया अरेंज हो जाए, तब कहीं बीवी साला 1200 का बिल ना बनवा दे, समझ रहे हो। अगर आप लड़की हो, पति अगर आपका किस्मत रहा तो पति से कितना भी मांगोगी देगा, ठीक है, लेकिन कितना मांग लोगी, कितना मांग लोगी, बार बार मांगते ही रहोगी क्या? हाँ, तो थोड़ा अगर आपका भी मिनिमम 15,000 20,000 50,000 60,000, जितना आप समर्थ हो उतना अगर आप अपना महीने का आप कमा रही हो तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। पति भी औकात में रहेगा, आप पे चढ़ के ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार मेरी बीवी तो नौकरी कर रही है यार, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है उन लोग के पति ज्यादा चढ़ के बात करते हैं जिनकी बीवियां एकदम नहीं कमाती है, और मान लो उनकी बीवी घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा उन बीवी का, मतलब माँ बाप भी शादी करा के छोड़ दिया है लड़कियों को, तो वैसी लड़कियों का पति ज्यादा चढ़ा हुआ रहता है, डांट के बात करेगा, ऐसे करके बात करेगा। तो थोड़ा टाइम लो, भले 30 साल से ऊपर हो गया आपका उम्र, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है, फिर भी यार 1 साल और एक्सटेंड कर लो, मेरा बात मानिए, हो जाओ 32-33 साल के, लेकिन जब तक पैसा ना कमाओ, कम या ज्यादा लेकिन कमाओ, तब जाके शादी करना। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि आप लोग शादी करने के बाद ये वीडियो देख रहे हो और अभी आप लोग कमा नहीं रहे हो, शादी हो चुकी है और कमा नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम फंस गए हो, एकदम ये ऐसा नहीं है, जब जागे तब सवेरा, समझ रहे हो। आप अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है घर वाले, बीवी हो सकता है कमेंट मार दे, टोंट मार दे, पति टोंट मार दे, या कहीं सुनना पड़ जाए कि यार ये तो बेरोजगार है, कोई नहीं, अपने लोग ही बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीना 1 साल का टाइम लो, कहीं ना कहीं से कुछ एडजस्ट करो भाई खुद को, यूट्यूबर ही बन जाओ लेकिन कुछ ना कुछ कमाओ, ठीक है। तो मैं तो बस एक ही लाइन में बोलूं, खत्म करूंगा इस चीज को, कि बिना पैसे कमाए, बिना सोर्स ऑफ इनकम, बिना नौकरी या बिना बिजनेस शादी मत करना। वो माँ बाप आपको बोलेंगे अरे हम लोग सब संभाल लेंगे, अरे आजकल माँ बाप भी बहुत ही बेकार, बहुत लोग के निकल रहे हैं, आजकल के माँ बाप भी यार घोर कलयुग वाले हो गए हैं, शादी करवा देंगे और बाद में आपको फंसा देंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उल्टा आप ही को टोंट मारेंगे, बेटा शादी में बहुत खर्चा हो गया, शादी तुम्हारा करवा दिए, अब यार इतना तो तुमको कमाना होगा, या ससुराल से आप लड़की हो, ससुराल से मान लो अपने माँ बाप से थोड़े पैसे मांग रही हो इसी तरह, ठीक है, अरे तेरा पति नहीं दे रहा है क्या, अरे अब तो हम लोग का पीछा छोड़ दे, ठीक है, अब तो पीछा छोड़ दे चुड़ैल, जा पति से मांग। पति से मांग क्या होता है, माँ बाप है, आपकी बेटी भले चली गई तो क्या हो गया, थोड़ा सपोर्ट तो करोगे ना भाई, है। तो माँ बाप भी बड़ा शादी वादी करके एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, छोड़ देंगे, जाओ नरक झेल रहे हो तो झेलो, ठीक है, मेरे पास मत आना। तो इसलिए आज के डेट में किसी पे भरोसा मत कीजिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं कोई माँ बाप के खिलाफ होकर नहीं बात कर रहा हूँ, या कुछ नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। और नेगेटिव बातें लग रही है तो अच्छी बात है ना, ले लो ये नेगेटिव बात, फंसने से तो बच रहे हो ना। मेरा ये सब जो टिप्स है वो आपको फंसने से बचा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, समझ रहे हो, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। पहले हाथ पैर मारिए, सही टाइम में पैसे उसे कमाने का सोचो। अगर पैसा कमाने में थोड़ा लेट हो गया, मान लो 8 साल आप बस यूपीएससी का तैयारी किए, उम्र हो गई 30-32, अब देख रहे हो यार अब तो ना बैंकिंग का तैयारी करने में दम लग रहा है ना, अब जोश खत्म, कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, कोचिंग खोल लो, ट्यूशन पढ़ाओ घर जा जाके, कोई कमी है क्या यार, चाय का दुकान खोल लो, कुछ नहीं, आज के डेट में सब चलता है भाई, झाड़ू मारो रोड पे, कुछ नहीं होता है, कर्मचारी बन जाओ, है, आप झाड़ू मारो, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, झाड़ू मारने वाला वो बन जाओ, स्टार्टअप खोल लो एक, कि साला हम लोग एक मोहल्ले का ठेका लेते हैं और 2 दिन में पूरा मोहल्ला अच्छे साफ कर लेते हैं, और अपने अंडर 4-5 स्टाफ रखो, क्या नहीं होता यार, आज के डेट में सब होता है भाई, स्टार्टअप का जमाना है भाई। हर चीज नौकरी थोड़ी होती है कि कहीं जाएंगे अप्लाई करेंगे इंटरव्यू में, अच्छे से बोलना है, भाई इंटरव्यूअर आपको छांट दिया तो उसको क्या मारोगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सही टाइम रहते हो इसलिए इंसान को सब कुछ कर लेना चाहिए।
हल्का लेट भी हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले कमाओ, थोड़ा ही सही लेकिन कमाओ, फिर शादी कीजिएगा, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी टिप्स लेना चाहते हो, कैसा भी टिप्स लेना चाहते हो, प्यार-मोहब्बत का मैरिज रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।